वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन गुकेश दोमाराजू, जो अब पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का चेस चैंपियन बन चुका है, जो अब पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है अपनी गेमिंग स्किल और अपनी छोटी सी उम्र में वर्ल्ड चैंपियन होने के लिए, जिसे आज सुंदर पिचाई से लेकर एलन मस्क भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या अब इंडिया में क्रिकेट के बाद चेस को भी वो पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग मिलेगी जिससे यूथ चेस के लिए भी अपनी डेडिकेशन और एफर्ट लगा पाए? और अगर इसका जवाब हुआ हाँ, तो पर ये इतना आसान भी तो नहीं होने वाला। इसके लिए हम इंडियंस को ऐसा क्या करना होगा जिससे चेस जैसे गेम्स को भी इंडिया में पॉपुलैरिटी मिले, जिससे यूथ उन गेम्स में भी अपने फ्यूचर को देख पाए? और इसके लिए पेरेंट्स को भी तो सपोर्ट करना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि गुकेश दोमाराजू के इस जर्नी में उसके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था? और चेस के कई और सारे प्लेयर जिन्होंने 2020 से लेकर 2024 तक इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया और इंडिया के लिए दर्जनों मेडल्स तक लाए, तो कौन थे वो प्लेयर्स जिनकी इस विक्ट्री में उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी, उनके स्कूल तक ने भी उनका सपोर्ट किया? इन प्लेयर्स के जीतने के बाद आज पूरी दुनिया इंडियंस को किस नज़र से देखती है? हो सकता है कि इंडिया के इस विक्ट्री से चेस जैसे गेम्स में इंडिया और ग्लोबली कुछ रिवॉल्यूशन आए, और इसका फायदा किसी और को हो या ना हो, इंडियंस को जरूर होगा। इंडियन पेरेंट्स को भी ये समझ में आएगा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स में भी उनका साथ देना है, ताकि उनके पास ऑप्शंस रहे कि वो पढ़ाई के अलावा किसी अदर फील्ड में भी अपनी करियर को बना सकते हैं। और खास करके वो यूथ जो कि आज के डेट में रील्स पे लगे हुए हैं, वो इन प्लेयर्स को देखकर क्या सीख सकती है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो से। हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इंडिया, जहां पर क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया जाता। इंडिया में क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स के बढ़ पाने के चांसेस उतने ही हैं जितने चांसेस श्री राहुल गांधी जी के पीएम बनने में। जैसे कि देख लीजिए फुटबॉल, क्या ये हाल है आज फुटबॉल का इंडिया में। पर अब चीजें बदलते हुए दिख रही है, जहां पर चेस जैसे गेम्स को भी यहां पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जा रहे हैं बड़े लेवल पे। ऐसा नहीं है कि चेस कभी इंडिया में फेमस ही नहीं था। विश्वनाथन आनंद, जिन्हें गॉडफादर ऑफ इंडियन चेस कहा जाता है, जिनकी हिस्ट्री अपने आप में ही एक मूवी से कम नहीं, जिन्होंने यहाँ पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियंस का रिकॉर्ड अपने नाम पर किया है, जिससे आज ये इंडिया के सारे चेस प्लेयर्स को गाइड करते हैं। और जो भी प्लेयर यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबली, ये उनके मेंटर्स भी हैं। इन्होंने इंडिया में चेस के क्रेज को स्टार्ट किया था, पर कहीं ना कहीं चेस को वो क्रेज, वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी। पर अब ऐसे कुछ टीनेजर्स निकल के आए जिन्होंने लोगों के बीच ये कॉन्फिडेंस जगाया कि वो चेस में भी अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लेयर्स जिनका नाम है अर्जुन एरिगेसी, वंतिका अग्रवाल, विदित गुजराती, वैशाली रमेश बाबू प्रगानंद, निहल सरीन, गुकेश दोमाराजू और भी कई सारे प्लेयर्स जिन्होंने चेस के लिए एक हाइप क्रिएट किया, और अब लोगों में भी चेस के लिए इंटरेस्ट जगने लगी थी। और इस बार तो चेस टूर्नामेंट के दौरान ही लाखों लोगों ने लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन किया। जैसे कि गुकेश दोमाराजू और लिंग डिरेन के बीच मैच स्टार्ट हुआ। FID चैनल पर 6 लाख से भी अधिक लोगों ने लाइव स्ट्रीम को देखा, और चेस 24 चैनल पर 14 लाख लोगों ने पूरी दुनिया से इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया। और जैसे ये वीडियोस न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हुए, तो ये वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचा और सभी ने यहाँ पर गुकेश की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। और सेलिब्रेट करने से ज्यादा कई लोग तो चौंके पड़े थे कि कैसे एक इंडियन ने चाइनीज प्लेयर को हरा दिया जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन था। Dink Diren kaybediyor. Yanlış hesapladı. Dink Diren kaybediyor. Itulah kenapa harus berhati-hati. Wow, apakah ini beneran terjadi? इस मैच के बाद इंडिया में तो गुकेश दोमाराजू के ऊपर बात होने लगी, पर साथ ही बात होने लगी चेस पर। तो वो प्लेयर जिसने दोबारा लोगों के बीच चेस के क्रेज को स्टार्ट किया, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे वो गुकेश दोमाराजू से वर्ल्ड चैंपियन गुकेश दोमाराजू बना, चलिए जानते हैं। गुकेश का जन्म 29 मई 2006 में हुआ चेन्नई में, और बचपन में वो चेस में इंटरेस्ट लेने लगा था। 2013 जब वो सिर्फ 7 साल का था, तब से वो चेस में इंटरेस्ट लेने लगा था। 7 साल की एज में वो चेस खेलने लगा था। चेस के लिए इंटरेस्ट इतना बड़ा कि हफ्ते में 3 दिन 1-1 घंटा चेस के ऊपर सेशन लेने लगा। चेस के लिए इतना डेडिकेशन था कि क्लास 4th में ही चेस के लिए उसने क्लास से ड्रॉप आउट ले लिया, ताकि वो चेस खेल पाए और देश के लिए मेडल्स ला पाए। और फैमिली से भी पूरा सपोर्ट मिला। फादर रजनीकांत जो कि एक सर्जन थे, मदर पद्मावती जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, इन्होंने गुकेश को पूरा सपोर्ट दिया। 2015 जब गुकेश ने अंडर 9 सेक्शन पे एशियन चेस चैंपियनशिप्स को जीता, तो बस इसी डेडिकेशन को देखते हुए उसके फादर ने अपनी जॉब छोड़ दिया ताकि वो गुकेश के साथ ट्रैवल कर पाए, उसे अपने टूर्नामेंट पे ले जा पाए। फादर ने गुकेश के लिए जॉब छोड़ दिया ताकि वो उसके साथ ट्रैवल कर पाए, तो मदर ने यहाँ पे घर के खर्चे को संभाला। इसे कहते हैं सपोर्ट। 2017 जब गुकेश ने यहाँ पर इंटरनेशनल मास्टर्स के लिए अपने सारे रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर चुका था। 2018 में उसने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स को जीता, और साथ ही उसी साल एशियन यूथ चैंपियनशिप्स को भी अपने नाम किया, और साथ ही और 5 मेडल्स को भी जीता। 15 जनवरी 2019 12 साल की उम्र में वो सेकंड ग्रैंड मास्टर बनता है। 2021 जब गुकेश यहाँ पर जूलियस बियर चैलेंज चेस चैंपियनशिप्स को जीतता है बाय स्कोरिंग 14 आउट ऑफ 19। अगस्त 2022 जब गुकेश ने 44th चेस ओलंपियाड में
इंडिविजुअली गोल्ड मेडल लाया बाय स्कोरिंग 9 आउट ऑफ 11। सेम टूर्नामेंट में इंडियन टीम के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। नेक्स्ट मंथ सितंबर इंडियन टीम से ही रहते सिल्वर मेडल जीता एशियंस गेम्स में मैन डिवीजन से, और अब उनकी रेटिंग FIDE के रैंकिंग के हिसाब से 2726 हो चुका था, जो कि उन्हें थर्ड यंगेस्ट प्लेयर बना दिया। अक्टूबर 2022 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को बीट करने वाले पहले यंगेस्ट प्लेयर बने, और 2023 अगस्त तक उनकी रेटिंग पहुंच चुकी थी 2750 तक, जो कि उन्हें इस रेटिंग को टच करने वाला पहला यूथ प्लेयर बना दिया। अब यहाँ पर चेस में रेटिंग्स क्या होते हैं? जिस तरीके से हम क्रिकेट में किसी प्लेयर को उसके रन से, उसके सेंचुरी से उसे जज करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से चेस में इन रेटिंग से किसी प्लेयर को जज किया जाता है। अब 2023 में चेस वर्ल्ड कप जो कि बाकू में हो रहा था, वहां पर वो क्वार्टर फाइनल में मैग्नस से हार जाते हैं। दिसंबर 2023 में गुकेश को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है 2024 के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप्स के लिए होने वाले कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए। जो भी इस टूर्नामेंट को जीतता वो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को खेल सकता था, तो वो इस टूर्नामेंट को जीत गए और FIDE के सेकंड लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया फैबिनो कैरियोना के बाद। सेकंड लिस्ट में इसलिए क्योंकि फैबिनो कैरियोना की सिलेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी थी चेस वर्ल्ड कप के थ्रू। इस कैंडिडेट टूर्नामेंट को जीतकर वो थर्ड यंगेस्ट प्लेयर बन चुके थे आफ्टर बॉबी और कार्लसन के बाद। 2024 जनवरी में वो कई सारे मेडल्स को जीते और अप्रैल के मंथ में उन्होंने 5 बार विक्ट्री लाया कुछ प्लेयर्स को हराकर, जैसे कि निजत, फिरोज, विदित गुजराती और R प्रगानंद को। सितंबर के मंथ में हंगरी में होस्ट हुए चेस ओलंपियाड में भी पार्टिसिपेट किया इंडियन टीम्स में और इंडिविजुअली, जहां पर वो गोल्ड मेडल लाए बाय स्कोरिंग 9 आउट ऑफ 10। इन्हीं के इसी परफॉर्मेंस ने इंडिया को अपना पहला गोल्ड मेडल दिलाया ओलंपियाड में। इस मैच के बाद गुकेश की रैंकिंग FIDE के रैंकिंग में 5th पोजीशन पे पहुंच गई। 2024 के नवंबर से दिसंबर तक चलने वाले वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में गुकेश ने यहाँ पर इस मैच को डिंग लीरेन के अगेंस्ट में खेला, जहां पर इन दोनों के बीच 8 मैचेस ड्रॉ भी हुए। फिर आया दिन 12 दिसंबर का 14th और फाइनल मैच, जहां पर गुकेश डोमाराजू ने डिंग लीरेन को 1 पॉइंट से हरा दिया और इस मैच को जीतकर 18th यंगेस्ट चेस चैंपियन बन गए। 18 साल की उम्र में यंगेस्ट चेस चैंपियन बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 1985 में गैरी कैस्परा के नाम पर, जिसने यंगेस्ट चेस चैंपियनशिप का रिकॉर्ड जीता था 22 साल की उम्र में। यहाँ पर ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आए जिनके हिसाब से डिंग लीरेन यहाँ पर डिप्रेशन से गुजर रहे थे इस मैच के दौरान और भी कई सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, पर इस मैच को हारने के बाद भी उन्होंने गुकेश को अप्रिशिएट किया और साथ ही कहा कि उनके लिए मैच बहुत ही बेस्ट था और उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है इस मैच को हारने का। तो ये थी कहानी गुकेश डोमाराजू की, जिन्होंने यंगेस्ट चेस चैंपियनशिप्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया और साथ ही इंडिया में चेस के क्रेज को और बढ़ावा दिया। पर ये सिर्फ एक सिंगल प्लेयर नहीं है, यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने आज इंडियन यूथ के बीच ये कॉन्फिडेंस जगाया है कि वो भी चेस में अपने करियर को बना सकते हैं। और इन्हीं में से एक प्लेयर है जिनका नाम है रमेश बाबू प्रगानंदा। इनका भी जन्म चेन्नई में हुआ 10 अगस्त 2005 में। रमेश बाबू भी बचपन से ही चेस के लिए काफी इंटरेस्टेड था और कई सारे मैचेस भी उन्होंने बचपन में ही जीत लिया था, इसीलिए तो इनका नाम वर्ल्ड के इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में 12th पोजीशन पे आता है। 2013 अंडर 8 कैटेगरी से वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप्स को भी अपने नाम किया। 2015 FIDE मास्टर टाइटल को भी अपने नाम किया। 2016 10 साल की उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अपने नाम किया। 2017 वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप्स को जीता और 2017 से 2023 के बीच कई सारे और टूर्नामेंट्स को भी जीते। 18 साल की उम्र में वर्ल्ड यंगेस्ट प्लेयर बने, जो कि चेस वर्ल्ड कप तक पहुंचा और जीता भी फैबिनो कैरियोना को डिफीट करके। विश्वनाथन आनंद के बाद इंडिया के सेकंड प्लेयर बने चेस वर्ल्ड कप को जीतने वाले। ऐसे कई सारे प्लेयर्स निकल के आए जिन्होंने आज इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया और साथ ही करोड़ों लोगों को इंस्पायर भी किया। और ऐसा ये इसलिए कर पाए क्योंकि इन्हें बचपन से गाइडेंस मिलने लगी थी। इन्हें बचपन में ही बता दिया गया था कि अगर ये चेस खेलते हैं तो इनकी फ्यूचर इसी में बन पाएगी, जिससे वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। और इन्हें यहाँ पर ये सपोर्ट मिला था उनकी फैमिली, उनके सोसाइटी और इवन उनके स्कूल से, वो स्कूल जो कि जाना जाता है चेस फैक्ट्री के लिए। आज इंडिया में जितने भी चेस प्लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट उसी स्कूल से निकले और उस स्कूल का नाम है विलेमल विद्यालय, जहां से गुकेश और रमेश बाबू निकले और इसी स्कूल के बदौलत ही इनकी चेस में बेस बनी, जिससे आज ये वर्ल्ड चैंपियन है। तो इन सब के अलावा आज हम जिस चेस की बात कर रहे हैं, जिसको प्रमोट करने की बातें कर रहे हैं, उसकी ओरिजिन हुई कहां से थी? उसकी ओरिजिन हुई थी इंडिया से ही। चेस की हिस्ट्री यहाँ पर महाभारत और रामायण से भी जुड़ा हुआ है। चेस की यूज उस समय हुआ करता था राजाओं को बैटल ग्राउंड की नॉलेज देने के लिए, पर उस समय से चेस नहीं बल्कि किसी और नाम से जाना जाता था। गुप्ता एम्पायर के दौरान इसका नाम पड़ा था चतुरंगा, जिसे यहाँ पर 4 प्लेयर्स खेल सकते थे। और मुगल इन्वेडर्स के टाइम पर यह गेम जा पहुंचा मिडिल ईस्ट में, जहां पर इसका नाम दिया गया शतरंज। और फिर यह गेम जा पहुंचा यूरोप में, जहां पर इसका नाम दिया गया चेस। और फिर से ये दोबारा घूम फिर के आया इंडिया में। चेस यहाँ पर सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि इसको खेलने वाला पर्सन को काफी तरीके की बेनिफिट होती है, जैसे कि उसकी रीडिंग स्पीड नॉर्मल पर्सन से 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है, उसकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, वो क्रिएटिव होता है, प्लस उसकी कैलकुलेशंस भी बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पर इंडिया के ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने चेस को इंडिया में काफी पॉपुलर किया और इनके बाद कई सारे प्लेयर्स निकल के आए इंडिया से। 2023 के रिकॉर्ड्स के अनुसार इंडिया में 85 ग्रैंड मास्टर्स है, 124 यहाँ पर इंटरनेशनल मास्टर्स, 23 वुमेन ग्रैंड मास्टर्स और 42 इंटरनेशनल वुमेन मास्टर। रिपोर्ट्स के अनुसार जब कोरोना के लॉकडाउन में लोग अपने घरों में बंद थे और उनके पास कोई और ऑप्शंस तो था ही नहीं, इसलिए उस समय करोड़ों लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट हुए थे चेस में। जहां पर आज के टाइम पर यूके से लेकर रशिया में 50 to लेकर 40% लोग ही सिर्फ चेस खेलते हैं, तो वहीं पे इंडिया में 70% ऐसे लोग हैं जो कि अपने पूरे लाइफ पीरियड में कभी ना कभी चेस खेला है और उनकी तादाद 12,000 करोड़ों में।
और अब दोबारा इन टीनेजर्स के विक्ट्री के बाद दोबारा यहाँ पर इंडिया में चेस की क्रेज बढ़ने वाली है। इवन यहाँ पर नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आया था द क्वीन गैम्बलेट के नाम पर, जिसमें बेथ नाम की एक कैरेक्टर थी जो कि मेल को डोमिनेट करके वर्ल्ड चैंपियन बनती है। इस सीरीज को यहाँ पर 62 मिलियन बार देखा गया था और इस सीरीज के बाद 15% से वुमेन्स की इंक्रीजमेंट हुई थी और फिर ये परसेंट बढ़ के हो चुका था 50% तक। चेस का यहाँ पर इंडिया में पॉपुलर होने का और एक रीजन है गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर चेस को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, जैसे कि ओडिशा के गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स के ऊपर काफी अच्छा ध्यान दिया। चेस के साथ साथ कई और सारे स्पोर्ट्स को भी उसने आगे बढ़ाया है। उन प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट देकर, अच्छी एकेडमी देकर ओडिशा की गवर्नमेंट ने उन प्लेयर्स को आगे बढ़ाया और ये प्लेयर्स जो कि अभी इंटरनेशनली मैच खेल के आ रहे हैं, इन्हें देखकर अभी इंडिया में और भी करोड़ों लोग इंस्पायर होंगे। फिर आने वाले टाइम पर इनसे भी कम उम्र के ऐसे बच्चे निकलेंगे जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और हमें यहाँ पर कुछ चीजें और भी सुधारना पड़ेगा कि सिर्फ चेस नहीं बल्कि और गेम्स को भी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, जैसे कि फुटबॉल। ऐसा नहीं है कि इंडियन फुटबॉल टीम यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, पर उन्हें ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है और ना ही उनके पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसलिए वो कुछ चीजों में पीछे छूट जाते हैं। इसलिए इंडियन यूथ को, इंडियन गवर्नमेंट को अदर स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, उन्हें प्रेज करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। आज बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स गुकेश के विक्ट्री को देखने के बाद अपने बच्चे को कोस रहे होंगे कि देख तूने कुछ नहीं कर पाया, वो तेरे से छोटा है, बहुत आगे बढ़ गया। बट हमारे इंडियन पेरेंट्स उन प्लेयर्स के पेरेंट्स के एफर्ट्स को भूल जाते हैं। वो पेरेंट्स जिन्होंने उस बच्चे को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए अपने सारे एफर्ट्स को लगा दिए, पर हमारे पेरेंट्स कभी सपोर्ट तो करते नहीं है, उल्टा कंपैरिजन करते रहते हैं। इवन कई बार तो अपने से बड़े उम्र के बच्चे से कंपेयर करते हैं, कहते हैं उसकी जॉब लग गई, तेरी क्यों नहीं लगी है। खुद कहते हैं कि स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, पर जैसे ही आप पैसे मांग लो फिर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। और कई सारे बच्चों के साथ ये होता होगा कि अगर उनकी इंटरेस्ट MMA और बॉक्सिंग में है और जब उन्हें एकेडमिक ज्वाइन करना होता है या फिर जब वो एकेडमिक ज्वाइन कर चुके होते हैं तो घर से फैमिली सपोर्ट मिलना ही बंद हो जाता है। इवन पैसा देना बंद कर देते हैं, बोलते बहुत हो गया, बहुत सीख लिया, 1 महीने में तो सीख गया और कितना सीखेगा। इसलिए यहाँ पर इंडियन पेरेंट्स को भी थोड़ा सुधरना चाहिए, दूसरे के बच्चे को देखकर ताना ना मारकर अपने बच्चे के ऊपर फोकस करना चाहिए। और आज के टाइम पर यूथ जो कि कुछ लोगों के रील्स को देखकर ये सोचता है कि अगर वो नाचेगा, रील्स बनाएगा कि वो शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे पैसे कमा सकता है और इस उम्मीद से वो अतरंगी रील्स बनाना स्टार्ट कर देता है। कई बार तो छोटे छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स यहाँ पर फोर्स करते हैं रील्स पर नाचने के लिए। अब वो पेरेंट्स मजे के लिए करते हैं या पैसे के लिए करते हैं ये तो अलग बात है, बट वो ऐसा करते हैं। इसलिए यहाँ पर इंडियन पेरेंट्स को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए अपने बच्चे के एकेडमी के ऊपर, उसके स्पोर्ट्स के ऊपर, ताकि अगर वो पढ़ाई में कुछ ना कर पाया तो वो स्पोर्ट्स से ही नाम कमा पाए। नो डाउट इंडिया में बहुत सारे टैलेंट है जो कि कभी बाहर ही नहीं आ पाते। इसी से रिलेटेड तो एक मूवी सीन है जहां पर हीरो ये कहता है कि अगर गेम्स में पॉलिटिक्स को हटा दिया जाए तो हर गली मोहल्ले से प्लेयर्स निकलेंगे। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हर घर में फैमिली सपोर्ट करे तो हर घर से अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली में जरूर शेयर करो ताकि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में पता चले। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।